दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 800 स्क्वायर फीट का मकान पूरा कंप्लीट बनाते हैं शुरू से लेके अंत तक, तो उसको बनवाने में हमारा टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों जिसमें हम जानेंगे कि अपना 10 एम का सरिया कितना लगेगा और 10 एम का सरिया हमें कहाँ लगाना चाहिए, 12 एम का सरिया कहाँ लगेगा और ये कितना लगेगा, 8 एम का सरिया जो कि हम रिंग के रूप में लगाते हैं तो इसमें कितना सरिया लगेगा। और दोस्तों जब हम मकान का निर्माण करते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार की रिंग से अपने मकान का निर्माण होता है। दो प्रकार की जो रिंग है वो किस किस साइज़ की बनेगी और उसमें कितना कितना सरिया लगेगा आज के इस वीडियो में बात करूँगा। 16 एम का सरिया कहाँ पर लगाना है और वो कितना लगेगा वो भी हम बताने वाले हैं। दोस्तों 800 स्क्वायर फीट अगर हम इसमें गज की बात करते हैं तो ये 88.89 गज हो रहा है। डिसमिल में अगर बात करते हैं तो 1 डिसमिल 0.8365 डिसमिल हो रहा है। मीटर स्क्वायर फीट की अगर बात करते हैं तो 74 मीटर 322 मीटर स्क्वायर फीट में हो रहा है। दोस्तों इसमें जैसा कि ये हमारा 800 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है, इसमें कितने कॉलम आएंगे, कितना वर्क होगा, जहाँ पर हमें स्टील की सरिया की आवश्यकता पड़ेगी, सभी बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ये जितना भी सरिया मैं आपको बता रहा हूँ लगभग इतना ही सरिया आपके लगेगा। दोस्तों आप सरिये का बजट बना रहे हैं तो आपको किसी ठेकेदार मिस्त्री से पूछने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बारीकी से जितना सरिया आपका लगेगा अपने इस 800 स्क्वायर फीट के पूरे मकान को कंप्लीट करने में, सभी में बारी बारी से और एक्यूरेट सरिया जोड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी कितना सरिया लगेगा, जिससे कि दोस्तों आप अपना बजट बना सकते हैं। आपका हिसाब मकान बनाते समय ना गड़बड़ाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखते हैं कि अपने 800 स्क्वायर फीट का जो हम मकान बना रहे हैं उसमें कितना सरिया हमारा लगेगा। दोस्तों हमारा सरिया जो है वो सटीक एंड सही निकले, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो 800 स्क्वायर फीट का हमारा ये प्लॉट है इसको हम साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ मैं साइज़ लिख लेता हूँ 20 फीट बाय 40 फीट लिख लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका साइज़ इससे डिफरेंस है, अलग है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो पूरा ध्यान से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपके साइज़ के अनुसार कितना सरिया आपके लगेगा। इसके अलावा भी आप अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। जो भी आपकी साइज़ हो उसके आधार से भी मैं आपको सरिया का क्वेश्चन करके बता दूँगा। दोस्तों अब हम इसमें देखेंगे सर्वप्रथम ये कॉलम की संख्या कितनी बन रही है। वैसे दोस्तों अगर आपने नक्शा बनवा रखा है तो उसमें कॉलम की संख्या मेंशन की हुई होगी, फिर भी मैं आपको बता दूं कि लगभग इतने कॉलम आपके 800 स्क्वायर फीट के मकान को तैयार करने में लगने वाले हैं। 4 जो कॉलम हमारे हैं वो 4 कोनों में खैर लगेंगे से इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये 20 फीट का जो चौड़ाई है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कि एक लाइन हमारी बीच में भी कॉलम की बनने वाली है। और 40 फीट को दोस्तों हम भाग करेंगे, 4 भागों में डिवाइड करेंगे 40 फीट को। तो इसमें हमारा जो कॉलम की संख्या निकल के आ जाती है इस प्रकार से, जैसे कि हम देख रहे हैं ये। तो एक लाइन में कॉलम की संख्या 5 आ रही है और इस प्रकार से हमारे जो कॉलम की संख्या बन के आ जाती है 15 खड़े कॉलम टोटल हमारे 800 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने में लगने वाले हैं। 15 खड़े कॉलम आ जाते हैं और एक कॉलम की जो लंबाई है ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक वो 20 फीट में यहाँ लिख लेता हूँ। दूसरा दोस्तों ये वेरी करता है कि आपने जो खड्डा आपका गहरा कितना गया है, आपने कुर्सी लेवल की हाइट कितनी रखी है, आपने मकान की हाइट कितनी रखी है, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ पर निर्भर करता है। वैसे दोस्तों एवरेजन 20 फीट में हो जाता है तो 20 फीट में यहाँ लिख लेता हूँ। टोटल रनिंग फीट में 300 फीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि ये हमारे कॉलम की संख्या हो जाती है, प्लिथ लेवल की बात कर लेते हैं। जो नीचे का जो कुर्सी लेवल का जो बीम हम भरेंगे, चौकड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी बन रही है। 40 फीट का हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, यानी कि 4 8 और 120 फीट ये हो जाता है। प्लस करेंगे 20 फीट का दोस्तों हमारे पास ये 5 को आ रहे हैं, तो 20 से 5 100, तो टोटल 220 फीट रनिंग में हमारे ज़मीन के प्लिथ लेवल के बीम हो जाते हैं। टॉप लेवल की बात कर लेते हैं, जिसको हम छत बीम भी बोलते हैं दोस्तों। तो जितना नीचे का होता है लगभग उतना ही ऊपर का होता है, लेकिन दोस्तों अक्सर होता है क्या है कि जिस ओर हमारा मेन रास्ता रहता है या फिर जिस ओर दरवाज़ा खिड़की रहता है तो उस ओर दोस्तों हम करते क्या है कि 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं, जो कि दोस्तों हमें टोड़ी निकालनी पड़ती है अपने टॉप बीम में, उसी के आधार से हम छज्जा निकाल सकते हैं। तो 3 फीट की टोड़ी निकालेंगे, 3.5 फीट की भी निकाल सकते हैं, 4 फीट की भी आप निकाल सकते हैं। 3 फीट के हिसाब से अगर इसका जोड़ें 3 6 और 9 फीट हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, टोटल 229 फीट हमारा हो जाता है। फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, नींव की बात कर लेते हैं। तो नींव
का जो हम जाली बनाते हैं कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा। एक कॉलम के नीचे एक जाली बनती है और चूँकि हमारे 15 खड़े कॉलम आ रहे हैं तो 15 जाली हमारी बनेगी। और एक जाली को बनाने में दोस्तों हमारा 1 नग सरिया लगता है और 15 जाली बनाने में 15 नग सरिया हमारा लगेगा। इसमें दोस्तों हम देखेंगे आगे कि कितना एम का सरिया हमें लगाना है और कितना वज़न उसका बैठने वाला है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर 800 स्क्वायर फीट का आप मकान बना रहे हैं तो इतना वर्क होगा जहां पर आपको स्टील की सरिये की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सभी जोड़ लेते हैं। दोस्तों ये आपके बनेगा 749 फीट टोटल रनिंग में हो रहा है, जो कि हमने कॉलम जोड़ा, प्लेट लेवल का बीम जोड़ा, टॉप लेवल का बीम जोड़ा। दोस्तों इसमें हम 51 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी ओवरलैपिंग आती है कटिंग सरिया हमारा निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा सरिये का हिसाब ना गड़बड़ाएं। 850 फीट टोटल हमारा जो है कॉलम की संख्या बन रही है, बीम की संख्या बन रही है। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कितना सरिया हमारा लगेगा। दोस्तों सरिया निकालने से पहले कुछ इस प्रकार का, जैसे कि हम अपना कॉलम का बीम का निर्माण करते हैं ऐसे, तो 6 सरिया प्रोवाइड करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये वाले 4 कोनों में हो जाते हैं, 2 सेंटर में हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये सरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ फुली 12 एम का बता रहा हूँ। दोस्तों जब भी अपने मकान का निर्माण करें उसमें कोशिश करें कि फुली 12 एम का अपने कॉलम बीम में सरिया दें। दोस्तों मकान का काम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में उससे लेके हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 6 नग सरिया हमारा लगेगा तो 6 का गुणा करेंगे, ये बनेगा हमारे इसमें 4800 फीट। भाग करेंगे 40 से तो ये हमारे निकल के आ जाता है 120 नग टोटल हमारे लगने वाले हैं। दोस्तों 12 एम का, जैसे कि मैंने आपको बताया है 12 एम का सरिया आपको लगाना है, तो ऐसी स्थिति में आपके 12 क्विंटल यानी कि 1200 केजी सरिया लगेगा। रिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है रिंग हम लगाने वाले हैं, इसमें 2 प्रकार की रिंग लगती हैं एक मकान का निर्माण करने में। एक लगती है दोस्तों 6-10 का रिंग, दूसरा लगता है 6-14 का रिंग। 6-10 का रिंग दोस्तों हम लगाते हैं अपने खड़े कॉलम में और प्लिथ लेवल के बीम में, और टॉप लेवल के बीम में लगाते हैं हम 6-14 के रिंग। अब दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं अपने कॉलम की संख्या 15 है और इस प्रकार से 300 फीट हमें बीम की आवश्यकता पड़ेगी, 220 ये है तो 520 फीट हमारा ये हो रहा है। इसमें दोस्तों लगभग हमारी जो रिंग लगेगी वो 570 के आसपास रिंग लगेगी, और एक रिंग को बनाने में एक रिंग का जो वज़न आता है वो 330 ग्राम के लगभग आता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये हमारे इसमें आएगा 1 क्विंटल 88 किलोग्राम सरिया। 8 एम का जैसे कि मैं जोड़ रहा हूँ तो ये हमारे 6-10 के रिंग का वज़न यहाँ बैठने वाला है। बनी बनाई रिंग लाना चाहते हैं तो आपको 570 रिंग आपको लाना पड़ेगी। 6-14 की रिंग के लिए जैसे कि हम देख रहे हैं 229 फीट हमारा ये बीम हो रहा है। इसके लिए दोस्तों हमें रिंग की आवश्यकता पड़ेगी वो 280 रिंग लगेगी। एक रिंग का जो वज़न होता है वो 390 ग्राम के आसपास होता है। गुणा करते हैं 1 क्विंटल और 9 किलोग्राम सरिया आपका ये लगने वाला है। दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपके 2 क्विंटल और 97 केजी सरिया 8 एम का लगने वाला है। अब दोस्तों इसमें हमने सरिया भी देख लिया है, ये जो हम रिंग बनाने वाले हैं ये वाली, इसका वज़न भी हमने देख लिया है कि इतना वज़न हमारा बैठेगा। स्लैब की बात कर लेते हैं, छत की बात कर लेते हैं। चूँकि दोस्तों हमारा जो एरिया है वो 800 स्क्वायर फीट का है और 40 बाई 20 का है, तो इस प्रकार से 3 फीट का छज्जा निकाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा जो छत का एरिया बनेगा 43 बाई 20 का। गुणा करते हैं 860 स्क्वायर फीट का दोस्तों हमारा ये छत का एरिया हो रहा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका जो सरिया लगने वाला है 860 स्क्वायर फीट का हमारा छत का एरिया हो रहा है, और इसमें दोस्तों आपका सरिया लगेगा 6 क्विंटल 30 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये सरिया मैं आपको जोड़ रहा हूँ फुली 10 एम का। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 12 एम का सरिया इतना लग रहा है, 8 एम का सरिया इतना लग रहा है और 10 एम का सरिया इतना लग रहा है। इसमें दोस्तों फाउंडेशन का जो नींव का सरिया वो भी ऐड कर लेते हैं, जो कि 12 एम को आपको लगाना है और 1.5 क्विंटल आपका ये वज़न बैठेगा। 13.5 के क्विंटल सरिया आपका लगने वाला है 12 एम का। उस प्रकार से 8 एम का ये लगने वाला है, 10 एम का ये लगने वाला है। सभी जोड़ते हैं तो ये आपका बनेगा 22 क्विंटल और 77 किलोग्राम टोटल सरिया आपका लगने वाला है। 60 का भाव चल रहा है, जो कि 1,36,000 और 620 रुपये के आसपास आपका इस सरिया का खर्च आने वाला है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था 16 एम का सरिया आपका कहाँ लगेगा। दोस्तों 16 एम का सरिया अगर आपके एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो दूरी है वो 15 से 20 फीट के आसपास आ रही हैं, यानी कि 15 फीट से ज़्यादा, 16 फीट, 17 फीट, 18 फीट, इस प्रकार के लंबा के साथ आप 16 एम का सरिया लगा सकते हैं। दोस्तों वो क्या है कि बहुत सारे जो मकान मालिक होते हैं
एक कॉलम बीच में हटा देते हैं, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक रखते हैं। तो इस प्रकार के स्थिति में वो क्या है कि सरिया 16 एम का लगता है। दोस्तों ये 16 एम का जो सरिया मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग अलग कंडीशन पे लगता है। अगर आपके लग रहा है तो आप मुझे उसकी लंबाई बता दीजिए कि इतना लंबाई हमारा वो बीम रहने वाला है, तो उसके आधार से भी मैं आपको कितना सरिया लगे बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप 16 एम का सरिया लगा रहे हैं तो रिंग का साइज़ भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।